बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद शहबाज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारी न्यूमेरिकल एनालिसिस के मेथड पे कंटिन्यू रहेगी, जिसमें आपके बीएससी के सिलेबस, एमएससी के सिलेबस में जितने इंक्लूड है मेथड न्यूमेरिकल के, हम सबको यहाँ डिटेल में कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। तो आज का जो पहला मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी थ्योरी को समझ लेते हैं, इसके कंसेप्ट को सीख लेते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखूँगा, उसको जो हम स्टेप सीखेंगे पहले वो वाले अप्लाई करके हम क्या करेंगे, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर बाइसेक्शन की थ्योरी पे हम डिस्कशन करें तो बाइसेक्शन जो है ये हमें, जो हमारे पास अलजेब्राइक इक्वेशन होती हैं वो हमें गिवन करता है कि उसके रूट्स फाइंड करें। तो पहला मेथड हम क्या करते हैं, बाइसेक्शन मेथड से हम क्या करते हैं, अलजेब्राइक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करते हैं। अलजेब्राइक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जो प्योरली पोलिनोमियल इन एक्स में हो, लाइक एक्स की पावर क्यू प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसके सेकेंड पॉइंट की तरफ मूव करें तो उसमें हमारे पास क्या आ जाती है, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन के आपके पास जो ट्रांसीडेंटल इक्वेशन होती हैं उनके भी आप रूट्स बाइसेक्शन मेथड से क्या करते हैं, निकालते हैं। अब ट्रांसीडेंटल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें आपके पास लॉग फंक्शन आ जाएं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ जाएं। तो जब ये सब इकट्ठे आ जाएं, लाइक लॉग एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सम कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। तो ये ट्रांसीडेंटल इक्वेशन के भी रूट्स को फाइंड करने के लिए क्या करता है, हमें हेल्पफुल करता है बाइसेक्शन मेथड। अगर हम क्या करें, इसके तीसरे पॉइंट की तरफ मूव करें तो ये क्या होता है, स्लो कन्वर्जेंट। इस तीसरे पॉइंट का क्या मतलब है कि स्लो कन्वर्जेंट मीन जो बाइसेक्शन मेथड है ना, ये इसकी एक प्रॉब्लम है कि हमें ये काफ़ी ज़्यादा हमें आइट्रेशन के बाद हमें आंसर देता है, लाइक 16 आइट्रेशन, 14 आइट्रेशन, 17 आइट्रेशन तक हम अपने क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहते हैं, तो तब हमें जाके ये आंसर देता है। तो इससे यही मैंने तीसरा पॉइंट लिखा है कि ये वेरी स्लो क्या कहता है, कन्वर्जेंट रेट है, मतलब इसका आंसर बहुत ज़्यादा आइट्रेशन के बाद इसका आंसर मिलता है। तो ये थी थोड़ी सी इसकी थ्योरी। अब हम क्या करते हैं, इसके स्टेप की तरफ आते हैं कि किन स्टेप्स को फॉलो करके हमने बाइसेक्शन मेथड के क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप स्टेप्स को ध्यान से देखें, यही स्टेप हम रेगुलर फारसी मेथड में भी इसके पहले दो जो स्टेप होंगे वो अप्लाई करेंगे, न्यूटन राफसन मेथड में भी करेंगे, इसके बाद आइट्रेशन मेथड में भी इसके जो पहले दो स्टेप्स हैं ये हम सेम फॉलो करेंगे। तो यहाँ जो बाइसेक्शन मेथड में डिटेल के साथ हम डिस्कशन कर लेंगे और नेक्स्ट जो मेथड है उसमें जस्ट हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जो भी हमें इक्वेशन गिवन होगा, जो भी हमें प्रॉब्लम गिवन होगी, इक्वेशन अलजेब्राइक इक्वेशन, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन, तो हम पहले उसको क्या करेंगे, लेट करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। हम उसको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 क्या करेंगे, पुट करेंगे। ये हमारा होगा पहला स्टेप। जो हमारे पास सेकंड स्टेप होगा उसमें हम फाइंड करेंगे, फाइंड द इंटरवल a एंड b इन विच रूट लाइज। हम एक इंटरवल फाइंड करेंगे जिनके दरमियान हमारा रूट्स जो होगा वो लाइज कर रहा होगा। अब इस स्टेप को हम ग्राफिकली भी समझेंगे, एक दफ़ा आप स्टेप को फॉलो करते जाएं। हम डिटेल में इस इंटरवल के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे इंटरवल है और ये हमने कैसे फाइंड करना है कि वो जिनके दरमियान हमारा रूट लाइज कर रहा होगा। इसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो जो हम थर्ड स्टेप फॉलो करेंगे बाइसेक्शन मेथड में, उसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये एक इंटरवल हम फाइंड कर लेंगे उसका हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे, मीन्स उन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड 2 करेंगे और सम कांस्टेंट सी के इक्वल हम क्या करेंगे, उसको नाम देंगे। ये हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 करेंगे अपने बाइसेक्शन मेथड में। स्टेप नंबर 4 जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और अभी बस आप फॉलो करते जाएं। जब हम ये अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो तब आपको ये मज़ीद क्लियरली समझ आएगी। अभी जस्ट हम इसके स्टेप और थ्योरी की डिस्कशन कर रहे हैं, अभी हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो जब आप एवरेज इसका निकाल लेंगे सी, तो फिर उस सी को आप क्या करेंगे, उस सी को आप जो गिवन इक्वेशन को हमने यहाँ एफ ऑफ एक्स कंसिडर किया, लेट किया, उसका आंसर आप अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे। जो सी का यहाँ आंसर आना है स्टेप 3 में, उसको आपने एफ ऑफ एक्स में पुट करना है और चेक करना है कि क्या उसका आंसर पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव, या उसका आंसर नेगेटिव आ रहा है।
तो इसकी बड़ी डिटेल में हम सीखेंगे। ये कंसेप्ट है इसका कि ये क्यों पॉजिटिव इतना इम्पोर्टेंट है और नेगेटिव इतना इम्पोर्टेंट है। तो जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि हमारा पॉजिटिव आए तो फिर हमने क्या प्रोसीजर करना है, और अगर हमारा आंसर नेगेटिव आ जाए इसी वैल्यू पे एफ ऑफ एक्स का, तो फिर हम क्या करेंगे। तो ये थे हम हमारे स्टेप बाइसेक्शन मेथड के, जिनको हम क्या करेंगे अपने प्रॉब्लम पे अप्लाई करेंगे। अब थोड़ी सी अगर हम डिस्कशन करें इस इंटरवल पे कि फाइंड द इंटरवल ए बी, हम क्या करेंगे, जो भी हमें इक्वेशन होगी उसका इंटरवल हम कुछ इस तरह से फाइंड करेंगे कि हम उस इक्वेशन को जो पहले स्टेप में एफ ऑफ एक्स का नाम देंगे, हम एक टेबल बनाएंगे एक्स और एफ ऑफ एक्स का, और हम चेक करेंगे यहाँ पे 0 रख के, 1 रख के और 2 रख के, और देखते जाएंगे कि अगर इसका आंसर फॉर एग्जांपल नेगेटिव आ गया फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। अगर इधर आंसर उसका पॉजिटिव आ जाएगा तो हम कहेंगे 0 और 1 के दरमियान हमारा क्या होगा, रूट्स लाई कर रहा है, तो हम कह देंगे कि 0 और 1 हमारा पास क्या है, इंटरवल एक ऐसा है जिसके दरमियान हमारा रूट्स लाइज कर रहा होगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास आंसर फिर नेगेटिव का आ जाए तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्स 2 पुट करेंगे, एक्स की जगह 2, एफ ऑफ एक्स में जो हमारी इक्वेशन होगी तो वहाँ देखेंगे अगर वहाँ फिर पॉजिटिव आ गया तो मीन्स बात अगर मीन्स के नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान जब हमारा आंसर आ रहा होगा एफ ऑफ एक्स का, तो उन दो पॉइंट्स को हम कह देंगे कि ये हमारा इंटरवल है जिसमें हमारा रूट्स लाइज कर रहा होगा। अब इसकी क्या रीज़न है कि नेगेटिव और पॉजिटिव हमारे पास जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाए तो हमने ये कह देना है कि इन दो के दरमियान ही हमारे पास क्या है, रूट्स लाई कर रहा है। तो अगर इसको हम ग्राफिकली समझें तो मैं अगर यहाँ किसी भी लाइक अलजेब्रिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करूँ कुछ इस तरह से, तो उसका ग्राफ, उस इक्वेशन का ग्राफ जिस एक्सिस पे, जिस पॉइंट पे जो जब कट कर रहा होता है तो वो वाला पॉइंट जो होता है वो उस एक्चुअल रूट होता है उस इक्वेशन का। दोबारा सुनिए कि मैंने क्या किया है कि किसी भी इक्वेशन का ये मैंने ग्राफ ड्रा किया है, उसका ग्राफ एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट कर रहा होता है वो वाला उस इक्वेशन का एक्चुअल रूट होता है। तो अगर ये इसको मैं कह दूं कि ये लोअर लिमिट ए नेगेटिव और ये बी इसको मैं क्या कह दूं पॉजिटिव, तो हमारे पास ये एक इंटरवल बनेगा ए और बी का। अब ये देखें इंटरवल नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान हमारा रूट क्या कर रहा है, लाइज कर रहा है। तो अब यहीं से हमें ये पता चलता है कि हमने एफ ऑफ एक्स का आंसर नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान जब आ जाए तो क्यों स्टॉप करके कह देना है कि हमारे पास क्या आ रहा है, आंसर 1 और 2 के दरमियान आ रहा है। जैसे कि अभी ये मैंने एग्जांपल आपके सामने लिखी है, अगर हमारे पास आंसर 1 पे नेगेटिव आ रहा है तो ये 1 फॉर एग्जांपल ए उसको कह दें कि वो लोअर लिमिट है, और अपर लिमिट हमारे पास जब 2 पे पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो वो 2 क्या है, अपर लिमिट हमारी। तो 1 और 2 के दरमियान हमारा यहाँ देखें मैंने बताया है कि ग्राफ किसी भी इक्वेशन का एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट कर रहा होता है तो वो एक्चुअल रूट होता है। तो इसका रूट देखें इन दोनों के दरमियान ही क्या कर रहा है, लाइज कर रहा है। तो अब अगर आप गौर करें इस बाई सेक्शन के नेम पे, तो बाई का मतलब होता है 2 और सेक्शन का मतलब होता है पार्ट्स। मीन्स क्या करें, आप 2 पार्ट्स बनाएं। किस चीज़ के हमने 2 पार्ट्स बनाने हैं, जो हमारे पास यहाँ इंटरवल आ जाएगा एफ ऑफ एक्स नेगेटिव और पॉजिटिव, जिसको हम कहेंगे कि हमारा रूट स्लाइज कर रहा है इन 2 पॉइंट के दरमियान 1 और 2 के दरमियान। हम क्या करेंगे, उसके 2 पार्ट्स बनाते जाएंगे, उसको 2 बराबर हिस्सों में तोड़ते जाएंगे और एक्चुअल रूट के करीब पहुंचते जाएंगे। वो कैसे, अब जो इंटरवल ये मैंने जनरल एग्जांपल दी है कि ए एंड बी के दरमियान जब हमारा क्या हुआ, रूट स्लाइज कर गया, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 बराबर हिस्सों में क्या करेंगे, फिर तोड़ेंगे और हम मूव करते जाएंगे अपने एक्चुअल जो रूट होगा हम उसकी तरफ क्या करते जाएंगे, मूव करते जाएंगे और हम अपने फाइनल रूट पे पहुंच जाएंगे। मीन्स जब हमारे पास आइट्रेशन करने के बाद रूट्स रिपीट हो जाएं, सेम आंसर देने लग जाए, तो तब हमारा क्या हो जाएगा, बाइसेक्शन कंप्लीट हो जाएगा मेथड, तो वहाँ हम स्टॉप कर देंगे। तो ये तो थी थ्योरी बाइसेक्शन मेथड की। अभी इस थ्योरी को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं अपने किसी भी क्वेश्चन पे और चेक करते हैं ये वाले सारे स्टेप फॉलो करके इसी स्टेप को। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ आई होंगी। मज़ीद अभी हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन लिखते हैं बाइसेक्शन मेथड का, और इन स्टेप को जो वो मैंने लिखे हैं, पहला स्टेप अपनी इक्वेशन को एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, फिर वो इंटरवल फाइंड करेंगे इक्वेशन का एक्स इज इक्वल टू 0 1 2 3 रख के। जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स का आंसर नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान आ जाएगा तो हमारा ये स्टेप 2 कंप्लीट होगा। फिर हम उस जो इंटरवल बनेगा उसका एवरेज निकाल के अपने एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे,
और ये हम कंटिन्यू करते रहेंगे और इस पे हम डिस्कशन करेंगे कि एफ ऑफ सी का आंसर पॉजिटिव आए तो उससे क्या फ़र्क होगा और नेगेटिव आए तो उससे हमने क्या चेंजिंग करनी है। तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, रेज़ करता हूँ और हम एक क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं इन स्टेप की मदद से। अभी देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है जिसको हम क्या करेंगे, बाइसेक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। वो जो 4 स्टेप अभी हमने डिस्कस किए हैं उन्हीं स्टेप की मदद से हम यहाँ अप्लाई करेंगे और अपना क्या करेंगे, इस इक्वेशन का रूट निकालेंगे। क्वेश्चन हमें ये गिवन है कि फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - 3x - 5 = 0 बाय यूजिंग द बाइसेक्शन मेथड। तो जो पहला स्टेप हमने अभी लिखा है उसमें हमने क्या करना है कि जो भी हमें इक्वेशन गिवन होगी उसको हमने क्या करना है, f ऑफ x के इक्वल पुट करना है। तो f ऑफ x = x³ - 3x - 5 = 0। तो पहला स्टेप हमारा फॉलो हो गया। अब सेकंड स्टेप में हमने लिखा था कि फाइंड द इंटरवल ए बी इन विच द रूट्स लाइज। तो हम वो इंटरवल फाइंड करने के लिए भी हमने उसका क्या किया, हमने मेथड देखा कि हम एक टेबल बनाएंगे x और f ऑफ x का और देखेंगे कि f ऑफ x का आंसर अगर नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान जिस वैल्यू पे आ रहा है वो उनके दरमियान हमारा क्या होगा, रूट स्लाइज कर रहा होगा। तो अब हम वही स्टेप करेंगे, x और f ऑफ x एक टेबल बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे पुट करेंगे अपने आंसर को, x की वैल्यूज़ को। तो जब आप x की वैल्यूज़ को यहाँ 0 पुट करेंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा और आपके पास आंसर जो आएगा वो -5 का आंसर आएगा। इसी तरह अब आप देखेंगे x = 1 रख के अपनी इक्वेशन में अगर उसका आंसर आपके पास पॉजिटिव आ रहा होगा तो हम क्या कह देंगे कि उनके दरमियान हमारा क्या हो गया, रूट स्लाइज कर रहा है। तो अब हम देखते हैं x = 1 रख के अपने इक्वेशन में। तो जब आप यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 - 3 - 5 - 8 + 1 आपके पास क्या आ जाएगा, -7। तो अब फिर देखें पिछला भी नेगेटिव और अगला भी नेगेटिव आ गया। तो हम नेक्स्ट x = क्या पुट करेंगे, 2। तब तक पुट करेंगे जब तक हमारा पिछला और अगला नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान ना आ जाए f ऑफ x। और इसकी रीज़न हमने ग्राफिकली भी देखी कि वो क्या रीज़न थी कि हम क्यों कहते हैं कि हमारा f ऑफ x का आंसर नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान आ जाए तो उन्हीं के दरमियान हम हमारा रूट स्लाइज कर रहा होता है। वो अभी हमने कुछ देर पहले क्या किया है, ग्राफ की मदद से देखा है कि वो कैसे, जब हमने ग्राफ ड्रा किया किसी इक्वेशन का और देखा कि नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान जहाँ किसी इक्वेशन का ग्राफ जिस एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट कर रहा होता है तो वो वाली हमारे पास क्या होती है, एक्चुअल रूट होता है उस इक्वेशन का। तो जब आप 2 पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, यहाँ पे 2 रखें तो 8 हो जाएगा -6 और यहाँ पे 2 पुट करें -6 और -5 -11 तो आपके पास जो आंसर आएगा वो अगेन आएगा -3 का, -11 होगा। और प्लस जब आप करेंगे 8 में तो आपके पास आंसर जो आ रहा है वो -3 आएगा। इसी तरह आपका फिर आंसर क्या आ गया, नेगेटिव में आ गया। तो आप x की वैल्यूज़ को क्या लेंगे, फिर अब आप 3 रखेंगे। तो जब आप 3x की जगह पुट करेंगे 27 - 9 - 15 - 14 हो जाएगा। 27 में से जब -14 करेंगे आप तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आपके पास आंसर आएगा 13। और इस दफ़ा देखें इसका आंसर नेगेटिव आया और इसका आंसर आपके पास क्या आया, पॉजिटिव आया। तो हम यहाँ से कह देंगे कि हमारा जो रूट्स है, रूट लाइज बिटवीन 2 और 3। तो हमें ये वाला वो इंटरवल मिलेगा जो हमने सेकंड स्टेप में लिखा था कि फाइंड द इंटरवल ए बी इन विच रूट लाइज। उससे मुराद ये थी कि हमने ये वाला क्या किया, अपने इक्वेशन का एक इंटरवल फाइंड कर लिया। इसका हमने भी इसका कंसेप्ट भी अभी हमने देखा कि नेगेटिव और पॉजिटिव से मुराद कैसे हमें पता चलेगा कि रूट स्लाइज करता है ग्राफिकल मदद से। तो अब हम क्या हमने किया, ये स्टेप 1 था और ये हमारे पास क्या था, स्टेप 2। स्टेप 3 जो था हमारे पास वो हमने ये लिखा था कि हमने क्या करना है, इनका एवरेज लेना है। तो अब उस स्टेप को मैंने क्या किया, शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए ये मैंने एक टेबल बनाया। ये हमारे पास क्या है, स्टेप 3 c = a + b / 2 जो हमने लिखा था। एवरेज लेना है इन 2 पॉइंट, इस रूट जो जिसके दरमियान हमारा रूट स्लाइज कर रहा है। और फिर जो आंसर आ रहा होगा उसको हमने इस f ऑफ x में पुट करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं देखते हैं और इस स्टेप को हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया जिसमें ये मैंने नंबरिंग की है। इस नंबरिंग से मुराद कि हम अपनी आइट्रेशन की नंबरिंग करेंगे, कितनी आइट्रेशन हम कर चुके हैं। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, पहली आइट्रेशन करने जा रहे हैं। ए हमारे पास जो होगा वो यहाँ पे जो पहली वैल्यू को हम नाम देंगे ए का और सेकंड वैल्यू को हम नाम देंगे बी का। तो ए इस इंटरवल में हमारे पास आ गया 2
और बी हमारा इस इंटरवल में क्या है 3। तो सी की वैल्यू को अब क्या करेंगे, जब ए प्लस बी मीन्स 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.5। जब आप a प्लस बी मीन्स 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो जो कैलकुलेटर आपको आंसर देगा वो 2.5 देगा। जो स्टेप 4 था वो उसमें हमने फाइंड करना था एफ ऑफ सी, मीन्स जो सी की वैल्यू अब 2.5 आई है इसको हमने क्या पुट करना है, एफ ऑफ सी से मुराद यहाँ आपने पुट करना है अपनी गिवन इक्वेशन में। तो जब आप 2.5 इस x की जगह पुट करेंगे तो जो आपको कैलकुलेटर में आंसर मिलेगा वो मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ 3.1250, जो कि आपके पास आंसर है पॉजिटिव आंसर आया है। तो हमने स्टेप जब लिखी तो मैंने आपको बताया था हम डिस्कशन करेंगे कि हमारे अगर पॉजिटिव आ जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे इंटरवल पे, अगर नेगेटिव आ गया तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे इंटरवल पे। तो यहाँ से एक बात सीखने वाली है कि देखें, अगर आपके पास 2.5 पुट करने से रूट पुट करने से आपके पास आंसर पॉजिटिव आया तो आप ए और बी में से देखेंगे कि किस की वैल्यू पे एफ ऑफ एक्स का आंसर पॉजिटिव है। जिसकी वैल्यू पे एफ ऑफ एक्स ए या बी कोई भी इन दोनों में से जो एफ ऑफ एक्स का आंसर पॉजिटिव दे रहा होगा तो हम इस रूट को उस रूट से रिप्लेस करेंगे। मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें, अगर आप अपने इंटरवल में एफ ऑफ एक्स का जो हमने टेबल बनाया है जो √3 है 3 पॉइंट है वो उसको हमने कंसिडर किया हुआ बी पे हमें आंसर मिल रहा है पॉजिटिव। अगर एफ ऑफ एक्स का आंसर यहाँ पे हमें जब पॉजिटिव मिला तो हम 3 को अब रिप्लेस करेंगे उस पॉइंट के साथ जिससे हमें एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव मिला। तो ए तो हमें क्या दे रहा है नेगेटिव, इसको हम क्या करेंगे एज इट एज लिखेंगे, और बी इस इंटरवल में हम क्या करेंगे जिस पे हमें आंसर पॉजिटिव मिला हम लिखेंगे 2.5। होपफुली ये वाला स्टेप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो जब हम फिर एक आइट्रेशन करेंगे तो वहाँ पे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो अब इस दफ़ा हमारा इंटरवल ये बना है, अब आपके पास ए ये है बी ये है, जब आप इसको क्या करेंगे ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो जो आपको कैलकुलेटर में आंसर मिलेगा वो मैं लिखने लगा हूँ 2.25। तो अगेन आप क्या करें एफ ऑफ सी फाइंड करें, मीन्स जो सी की ये वाली वैल्यू आई है इसको अपनी इक्वेशन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पुट करें। तो जब आप x की जगह 2.25 पुट करेंगे -3 × x की जगह 2.25 पुट करेंगे तो जो आपको कैलकुलेटर में आंसर मिलेगा वो मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ वो है -0.3594। अब इस दफ़ा जो हमारे पास एफ ऑफ सी की वैल्यू आई है वो है नेगेटिव की। तो अब हमारे इंटरवल में क्या चेंजिंग आएगी, पिछले इंटरवल में जैसे हमने रिप्लेस किया पॉजिटिव वाले आंसर को पॉजिटिव वाले के साथ, इस दफ़ा हम नेगेटिव वाले में देखेंगे कि क्या 2 हमारे पास नेगेटिव एफ ऑफ सी दे रहा है या 2.5 दे रहा है। तो देखें 2.5 तो हमें क्या दे रहा था आंसर पॉजिटिव दे रहा था, और ए हमारे पास इस दफ़ा भी 2 है और 2 हमें आंसर एफ ऑफ एक्स पे हमें नेगेटिव दे रहा था। तो अब हम क्या करेंगे 2 को उसके साथ रिप्लेस करेंगे जो हमें अब नेगेटिव दे रहा है। तो अब 2 को हम क्या करेंगे इसके साथ रिप्लेस करेंगे क्योंकि ये हमें क्या दे रहा है आंसर नेगेटिव दे रहा है। तो अपनी थर्ड आइट्रेशन की तरफ मूव करेंगे हम। अब इस इंटरवल 2 की जगह 2.25 और ये 2.5 एज इट एज। होपफुली ये वाला स्टेप आपको मज़ीद क्लियर हुआ होगा। मज़ीद जब हम फोर्थ आइट्रेशन में जाएंगे तो तब हम देखेंगे हमारी क्या सिचुएशन बनती है, तो अगेन आपको मज़ीद जो डाउट हुआ वो क्लियर हो जाएगा। तो अब इस स्टेप में हमारे पास जो इंटरवल बना है वो बना है 2.25 और 2.5, ये ए और ये बी। जब आप ए प्लस बी मीन्स 2.25 + 2.5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपके पास जो सी की वैल्यू आएगी आपको कैलकुलेटर में वो मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ वो आएगी 2.3750। अब ये वाली वैल्यूज़ को आपने अगेन क्या करना है अपने एफ ऑफ सी फाइंड करना है, मीन्स ये सी की वैल्यू एफ ऑफ सी से मुराद आपने एफ ऑफ एक्स में पुट करना है जहाँ जहाँ एक्स है। जब आप ये वाली वैल्यूज़ को उठा के अपने एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे तो जो उसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.2715। और इस दफ़ा ये आंसर हमारे पास क्या आया है पॉजिटिव आया है। कैलकुलेटर आपके पास होगा, आप मज़ीद चेक कर सकते हैं खुद। मैं यहाँ कैलकुलेटर क्यों नहीं यूज़ कर रहा क्योंकि हमारी वीडियो की लेंथ जो है वो काफ़ी लेंथी हो जानी है, और ये वाला स्टेप ये सिंपल से स्टेप्स हैं आपके सामने, प्लस माइनस आप कर रहे हैं यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं और अपने इक्वेशन में पुट करते जा रहे हैं। और सिर्फ जो समझने वाली बात है वो ये है कि हम ये इंटरवल कैसे चेंज करें, तो मैं उस पर डिस्कशन कर रहा हूँ, इसलिए ये डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ ताकि ये वाले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपके पास जो भी इक्वेशन ट्रांसेंडेंटल हो एल्जेब्रिक हो आपने बाइसेक्शन मेथड से अगर सॉल्व करना हो
तो ये स्टेप आप उस पर फॉलो करें और अपने रूट्स उस इक्वेशन को क्या करें, फॉलो कर लें। तो अब देखें इस इंटरवल में हमारे पास अगेन आंसर पॉजिटिव आया है, तो हम फिर देखेंगे ए और बी में से हमें कौन सी वैल्यूज़ पे आंसर पॉजिटिव मिल रहा था। तो 2.25 पे तो हमें आंसर नेगेटिव मिल रहा था, 2.5 पे हमें क्या मिल रहा था, आंसर पॉजिटिव मिल रहा था। तो इस दफ़ा 2.5 की जगह हम ये वाला रिप्लेस करेंगे 2.3750 और ये वाला हमारे पास क्या रह जाएगा 2.25 एज इट एज रह जाएगा। इस दफ़ा अब हमारा ए ये है और बी ये है। अब आपने इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है और डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो जब आप इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो जो आपके पास कैलकुलेटर में आंसर आएगा वो आएगा 2.3125। तो अगेन आप वही स्टेप करेंगे, इसको क्या करेंगे, अपने एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ अब आप पुट करेंगे 2.3125। तो जब आप कैलकुलेटर में सारी वैल्यूज को ये पुट करेंगे और उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.4290। तो अगेन ये आपके पास क्या आंसर आ गया, पॉजिटिव आंसर आ गया। तो फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको किस पे हमें एफ ऑफ सी की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है। तो वो आपको 2.3750 पे हमें प्रीवियसली देखा हमने वो पॉजिटिव मिली थी। तो अब इसकी जगह हम ये वाला रूट क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे 2.3125 और 2.25 ये नेगेटिव एज इट एज। तो ये हम 5 हाइड्रेशन पे आ चुके हैं। अगेन आप इसका एवरेज निकालेंगे। अब इस दफ़ा ए ये है, बी ये है, आप दोनों को ऐड करेंगे और जब डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2.2813। 2.2813। अगेन ये सी वाली वैल्यू आप क्या करेंगे, एफ ऑफ सी फाइंड करने के लिए जो गिवन इक्वेशन होगी आप उसमें पुट करेंगे। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आप ये वाली वैल्यू को पुट करेंगे तो जो आपके पास आंसर मिलेगा वो नेगेटिव 0.1664। तो अब अगेन आपको क्या मिल गया है, ये नेगेटिव आंसर मिला है। तो अब फिर देखेंगे कि इन दो में से किस पे हमें एफ ऑफ सी नेगेटिव दे रहा है। तो इस पे हमें पॉजिटिव मिला, इस पे पॉजिटिव मिला। 2.25 ऐसा था जिस पे हमें नेगेटिव मिल रहा था। तो अब ये वाली वैल्यू हमें नेगेटिव दे रही है, तो 2.25 की जगह अब हम क्या करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे 2.2813 और 2.3125 एज इट एज लिखेंगे। अगेन आप इसको सी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। जब आप ऐड करेंगे तो जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा 2.2735। 2.2735। फिर आप इसको एफ ऑफ सी में पुट करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा मीन्स जब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आप 2.2735 को पुट करेंगे तो जो आपको पास कैलकुलेटर में आंसर मिलेगा वो फिर अगेन 0.0692, नेगेटिव 0.0692। तो नेगेटिव। अब फिर आप देखेंगे कि आपके पास पिछले ए और बी में से कौन सी वैल्यू नेगेटिव थी, तो वो यही रूट थी जो आपके पास नेगेटिव दे रहा था। तो आप ये वाला आ गया, तो इसकी जगह हम ये वाला रिप्लेस करेंगे 2.2735 और 2.3125। अब ये वाला प्रोसेस क्या करते रहेंगे, हम कंटिन्यू करते रहेंगे तब तक जब तक हमारे क्या हो जाए, आंसर ये वाले रूट सेम ना हो जाएं। तो जब हमारे पास ये वाले सेम आ जाएंगे तो हम वहाँ क्या कर देंगे, इस मेथड को स्टॉप कर देंगे। तो अभी चूँकि इस वीडियो की लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा हो जानी है और काफ़ी ज़्यादा भी इसकी आइट्रेशन होनी है, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ कि इसका डायरेक्ट यहाँ क्या करने जा रहा हूँ, आइट्रेशन नंबर लिखूँगा और उसके आंसर लिखूँगा, क्योंकि यहाँ इसकी स्पेस भी कम रह गई है और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा बोर्ड रेज करने पड़ेगा और फिर तब जाके हम अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकेंगे। क्योंकि इसका आंसर जो है वो लगभग 14 आइट्रेशन तक हमें आंसर मिल रहा है। अभी 7 आइट्रेशन पे पहुँचे हैं और 14 आइट्रेशन तक ये क्वेश्चन की लेंथ जा रही है। तो मैं अभी क्या करने जा रहा हूँ, यही आपने स्टेप को फॉलो करते रहना है। तो मैं डायरेक्ट इसके जो मज़ीद स्टेप रहते हैं वो लिखने जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट मैंने क्या किया है कि ये इसकी डायरेक्ट वो वाली आइट्रेशन लिख दी है जहाँ पे हमें रूट सेम मिल रहे थे। तो ये 7 आइट्रेशन के बाद आपने क्या करना है, इस सवाल को कंटिन्यू रखना है। जब आप आइट्रेशन 14 पे पहुँचेंगे तो वहाँ आप देखेंगे जो आपके पास ये रूट आ रहा होगा 2.2790 और 15 आइट्रेशन पे देखेंगे 2.2791। तो ये इनकी लाइक 3 डेसिमल तक आपके पास रूट्स क्या हो गए, सेम हो गए हैं। तो जब ये रिपीटेड रूट्स हमें मिल जाएं तो वहाँ हमने क्या कर देना है, अपने क्वेश्चन को स्टॉप कर देना है।
तो ये था हमारा आज का बाइसेक्शन मेथड। उम्मीद है ये आपको बातें समझ आई होंगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।